हेलो दोस्तों, जितना वीडियो उतना कन्फ्यूजन। ठीक है, हम इसके पहले एक वीडियो बनाए AEC3 इंग्लिश का, क्योंकि लोग इंग्लिश का जो सिलेबस है वो गलत पढ़ रहे थे। अब स्टूडेंट जो AEC3 में इंग्लिश ले रखे थे उनका डाउट क्लियर हो गया कि क्या पढ़ना है। पिछला वीडियो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे AEC3 में जो हिंदी रखे हैं वो स्टूडेंट कन्फ्यूज हैं कि कहीं बताया जा रहा है कि AEC2 पढ़ना है तो कहीं AEC3 पढ़ना है। बुक में AEC3 है, हम क्या पढ़ें? जबकि मैं आपको ये बात बता दिए थे कि जो आपको YouTube चैनल पर पढ़ाया जा रहा है वो चीज़ आपको पढ़िए, और इसका हम प्रूफ भी आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, कि आपको AEC2 पढ़ना है या AEC3 पढ़ना है। ठीक है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हम हैं सेमेस्टर थर्ड में, और सेमेस्टर थर्ड में है तो हमको AEC3 ही पढ़ना है। लेकिन AEC3 के अंदर कौन सा सिलेबस है तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, इसलिए स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में लिखा कोड AEC1 और AEC2, जबकि इसको सिर्फ और सिर्फ लिखना चाहिए था AEC1। ठीक है, तो ये है हमारा AEC1। यहाँ पे ऊपर साइड में दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, लेखन कौशल जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ये AEC1 का सिलेबस है। ठीक है, तो AEC1 का सिलेबस है, तो स्टूडेंट लोग सेमेस्टर 1 में भी इसको पढ़ेंगे और सेमेस्टर 2 में भी इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और आप सेमेस्टर 1 और 2 से निकल चुके हैं तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। हम आते हैं सीधे यहाँ पे। देखिए, ये सेमेस्टर थर्ड में पढ़ना है स्टूडेंट लोगों को। ठीक है, AEC3। अब ये चीज़ मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ ऑलरेडी, तो आपको कन्फ्यूजन किस बात का? जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पढ़िए, आपको आगे पीछे नहीं देखना। BC सेंटर आपके साथ था और है और आगे रहेगा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है? देखिए, स्टूडेंट को कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दोनों लिखा गया है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए लिखा गया कोड AEC3, और वहीं राइट साइड में देखिए जहाँ पे संप्रेषण कौशल लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है मिल 2। तो ये है कि इसका सिलेबस AEC3 का है कि AEC2 का है? तो एक्चुअली में दोस्तों ये जो सिलेबस है ना, जो हम लोग सेमेस्टर थर्ड में पढ़ रहे हैं AEC3 में, तो ये कोड है AEC3, लेकिन जो सिलेबस है ना वो AEC2 का है। सेमेस्टर 1 में पढ़ना है कोड हमारा AEC1, AEC2 और AEC3। सेमेस्टर 1 में AEC1, सेमेस्टर 2 में AEC2 और सेमेस्टर थर्ड में AEC3। ठीक है, तो ये हमें AEC3 नाम है इसका, लेकिन सिलेबस में अगर जाएं तो हमको पढ़ना है मिल 2, यानी दूसरा सिलेबस AEC2। तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। वही चीज़ अगर हम सेमेस्टर 4 में भी चलेंगे तो यहाँ भी आपको दिख रहा होगा AEC3 ही दिख रहा है। देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, सीधा सीधी बात है। ठीक है, कि आपको जो सेमेस्टर थर्ड में पढ़ना है वो आपको यही सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, जो सेमेस्टर थर्ड में आपको पढ़ना है वो यही पे सिलेबस पढ़ना है जो ऑलरेडी हम करवा रहे हैं आपको। अगर ऐसे समझ नहीं आए तो आप ऐसे समझिए, AEC3 और AEC2 यहाँ पे जो लिखा गया ना वो दोनों एक ही के बराबर है। फिर जब आप सेमेस्टर 4 में जाएंगे ना दोस्तों तो ये सिलेबस पढ़ेंगे। देखिए, ये इसका कोड AEC3 ही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा आपका मिल 3, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा भाषाई कौशल के बगल में। देखिए तीसरा। ठीक है, चलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं। जो मैं करवा रहा हूँ इंग्लिश वालों का सिलेबस इंग्लिश में दे दिया गया वीडियो में, और इसमें हम आपको हिंदी का सिलेबस सेटिस्फाइड होने के लिए बता दिए। बाकी जो ऑलरेडी मैंने इसके पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह करवाए, बस वही सब पढ़िए। कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।